नेहाबेन प्रशांतभाई भोजक सिहोर भोपाल मध्य प्रदेशथी कच्छ परણીને આવ્યા અને ભુજ કચ્છને વતન બનાવ્યું। ભારતમાં યોજાતા મોટા ગજાના કવિ સંમેલનોમાં મોનિકા હઠીલા તરીકે પોતાની કવિતાઓથી કવિ સંમેલનોને ગજવ્યા છે। તેમને અસંખ્ય એવોર્ડ અને સન્માન પત્રો મળ્યા છે। તેઓએ BA LLB સુધી અભ્યાસ કરેલો છે। મોનિકાને કવિતા વારસામાં મળી છે। તેમના પિતા રમેશ હઠીલા हिंदीना प्रसिद्ध कवि रह्या छे। तेमने घेर हरिवंशराय बच्चन तथा बालकवि बैरागी अने गोपालदास नीरज जेवा मोटा गजाना कविओ आवता अने रमेश हठीलाजी साथे कविता बनावी चर्चा करता त्यारथी तेमने प्रेरणा मळी अने नेहा उर्फे मोनिका हठीला आजे मोटा गजानी कवियत्री बनी छे। तेमनी प्रस्तुति, तेमनो बुलंद अवाज अने सेन्स ऑफ ह्यूमर खूब ज ऊंचा गजाना छे। જોઈએ તેમની સાથેની રસપ્રદ મુલાકાત। દર્શક મિત્રો, આશાપુરા ન્યૂઝ અને કચ્છિયત ટીવી ચેનલ ટીવી સમાચાર આપને હંમેશા કોઈને કોઈ કલાકારોનો પરિચય કરાવતા રહે છે। સાહિત્યના ક્ષેત્રે તેમણે કારકિર્દી બનાવી હોય, પેઇન્ટિંગ ક્ષેત્રે બનાવી હોય કે લેખન ક્ષેત્રે બનાવી હોય, આપણે બધાની મુલાકાત જોઈ। આજે એક એવી કવિયત્રી જે રાજસ્થાનથી આવીને પોતે કચ્છને પોતાનું ઘર બનાવ્યું છે, પોતાનું સસુરાલ બનાવ્યું છે, એવી હોનાર કવિયત્રી જેણે અનેક કવિ સંમેલનોમાં ભાગ લઈને અનેક એવોર્ડ જીત્યા છે અને અનેક સર્ટિફિકેટો મેળવ્યા છે। આપણે એના પૂરા પિક્ચર ન લઈ શકતા એટલા બધા એવોર્ડ એમની પાસે છે। એવા આપણી સમક્ષ નેહા ભોજક હાજર છે અને એમનું જે મૂળ નામ છે મોનિકા હટીલાના નામથી તેઓ કવિયત્રી તરીકે પોતાની નામના કાઢી છે અને કવિ સંમેલનમાં તે પણ હટીલાના નામથી ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે અને હાસ્ય કવિ છે। પહેલી કવિતા લખી અને શું ફીલ થયું? एक्चुअलમાં છે ને મારા ઘરમાં પૂરો માહોલ છે, ઘરમાં બધું સાહિત્યિક માહોલ છે ને મારા ફાધર બહુ સારા ગીતકાર હતા। પછી हमारा घर में हरवंश राय बच्चन, बालकवि बैरागी, गोपालदास नीरज जैसे बड़े बड़े कवियों का आना जाना लगा रहा, जिसकी वजह से मुझे घर में माहौल भी साहित्यिक मिला और लेखन के प्रति रुचि जिसे कहना चाहिए वो उस तरफ बढ़ने लगी। और रहा पहली कविता लिखने की बात, तो जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब से मेरे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था स्वरचित कविता का। तब मुझे एक विषय दिया गया था। विषय इतना हास्यप्रद था कि शायद उस विषय पे मैं अगर बोलूँगी तो हंसी आ जाएगी। हाथी मुझे विषय दिया था, उस पर मैंने सबसे पहले कविता लिखी थी। वो मेरी 8वीं क्लास की पहली कविता थी और उस कविता को शायद वैसी कविता अगर मैं अब चाहूँ इस उम्र में लिखना या मेरी बेटी के लिए लिखना तो शायद नहीं लिख पाऊँगी, इतनी अच्छी कविता थी। उसकी पंक्तियाँ थी, ऊंचा पूरा मोटा हाथी, ऊंचा पूरा मोटा हाथी, ये इंसान का सच्चा साथी, इसको मिल गई बीबी नाटी, बीबी पा इतराया रे, हाथी बाबा आया रे। इस तरह की हास्यप्रद कविता मुझे लिखने का विषय दिया था। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, फिर आप कवि सम्मेलन में गई और आपकी पहचान बनी कवियत्री के रूप में। तो पहला कवि सम्मेलन आपने कहाँ अटेंड किया? मेरा सबसे पहला कवि सम्मेलन राजस्थान इकलेरा का था। हनुमान जयंती पे वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें मेरे फादर सबसे पहले बाहर, यानी मैं मध्य प्रदेश मूल सीहोर की हूँ, वहाँ से मुझे राजस्थान भेजने में उन्हें कई बार विचारना पड़ा और मैं उस वक्त 11th क्लास 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। और बाहर भेजने में आप सभी जान सकते हैं कि अपनी बेटी को बाहर भेजना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरे पापा का प्रोत्साहन और उनका आगे बढ़ाने की कोशिश कामयाब रही और आज मैं कवि सम्मेलन के हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ शायद मैंने काव्य पाठ। पहला कवि सम्मेलन जो था वो महावीर जयंती का कार्यक्रम था। उस पर मंगल पांडे करके एक कवि थे, उन्होंने मुझे जिस कविता पे आशीर्वाद दिया था वो कविताओं की 4 पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखती हूँ। एक खुशबू टहलती रही रात भर, एक खुशबू टहलती रही रात भर, जुल्फ खुल कर मचलती रही रात भर, गीत गज़लों ने दिल को सहारा दिया,
याद करवट बदलती रही रात भर। इन पंक्तियों के साथ मैंने अपना काव्य यात्रा आरंभ की थी। और जैसे कि मैंने कहा, एक खुशबू टहलती रही, ये मेरा एक संकलन निकला है, वो काव्य संकलन, जिसका नाम भी मैंने वही उसी शब्दों से रखा है, खुशबू टहलती रही के नाम से मेरा एक संकलन आयोजित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू एकेडमी भोपाल की जो है इस इस किताब का जो विमोचन किया गया था वो उर्दू एकेडमी के द्वारा किया गया था। अच्छा, आपने इतनी बहुत सारी कविताएं बनाई होगी और हास्य कवियत्री तरीके आप बहुत प्रख्यात भी हुई, तो आपको वो उनमें से कौन सी कविता आपको ज़्यादा अच्छी लगती है और लोगों को ज़्यादा हंसाती रहती है? हास्यप्रद कविता कही जाए तो मैं दुमदार दोहे लिखती हूँ, और उन दोहों पे जो भी राजनीति प्रतिक्रियाएं जो गतित होती रहती है उस पे लिखी थी। और सबसे पहला मेरा एक दोहा था लालू प्रसाद यादव का, जो चाराकांड अभी शायद वापस फेमस हुआ है। उस वक्त जब फेमस हुआ था उस विषय पे मैंने लिखा था दुमदार दोहे, वो कुछ आपके समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। लालू पान चबाई के बोल बड़े ना बोल, लालू पान चबाई के बोल बड़े ना बोल, वरना चारा कांड की खुल जाएगी पोल। चंद दिन तुम मुस्का लो, आगरा बुकिंग करा लो। और इसी तरह से कुछ दोहे लिखे थे। शरण सोनिया जाई कर, आज के माहौल को देखते हुए, शरण सोनिया जाई कर बोले मनमोहन सिंह, मैडम आप कमाल है, सिंह हो गया किंग, हमने पतवार संभाली, डूबती नाव बचा ली। इस तरह से हास्यप्रद दोहे में लिखती हूँ। और जो भी राजनीति माहौल में जो गुजरता है उन बातों को ध्यान में रखते हुए, अभी जो माहौल चल रहा है राजनीति का, आप क्या उस पर दोहे बनाएंगे? अभी कुछ दोहे नए बने हुए हैं मेरे पास, वो मैं बताती हूँ, लिखे हुए याद नहीं। कोई बात नहीं। और कुछ आप सुनाना चाहेगी थोड़ा पंक्ति? हाँ, मैं एक मेरे पसंदीदा गज़ल है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जिंदगी एक कहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, आपकी मेहरबानी हुई, जिंदगी एक कहानी। और एक शेर देना चाहती हूँ, आज के माहौल को देखते हुए, जो देश का हालात है उस बात पे ध्यान रखते हुए। तौबा तौबा ये बेशर्मिया, तौबा तौबा ये बेशर्मिया, शर्म भी पानी पानी हुई, शर्म भी पानी पानी हुई। और मेरी गज़लें क्या है, मीरो गालिब के घर खेल के मीरो गालिब के घर, ये गज़ल रात रानी हुई, आपकी मेहरबानी हुई। और खास तो शेर, नींद आए क्या उस बाप को, नींद क्या आए उस बाप को, जिसकी बेटी सयानी हुई, आपकी मेहरबानी हुई। और गज़ल का मक्ता अंतिम सुनेगा। मोना की शायरी जाने क्यों मोना की शायरी, दर्द की राजधानी हुई, आपकी मेहरबानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई। नेहा जी, आप इतनी अच्छी कविता बनाती है तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? घर में कैसा वातावरण मिलता है? पूरे दिन तो काम रहता है, तो क्या आप मैनेज कैसे करेंगे? एक्चुअली मेरा जो कविता लिखने का जो माहौल और मेरा मूड है वो
ऐसा कुछ निश्चित नहीं कि इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन जब मुझे कोई अच्छा सा विषय मिल जाता है या मेरा मन बनता है तो शायद मैं खाना बनाते बनाते भी बीच में लिखने लगती हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं, उसके लिए कोई टाइम मैंने निश्चित करके नहीं रखा है। और अधिकतर कविताएं मुझे जो है कवि सम्मेलन के जब मैं मंच पे जाती हूँ उसके पहले पूर्व में ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नया देना चाहिए पब्लिक को और जनता को। इस तरह से मैं बाहर जाती हूँ तब लिखने में आता है, घर बैठे माहौल के हिसाब से लिख लेती हूँ। अच्छा, वो आपकी बेटी भी इसमें कोई रस ले रही है कुछ? वो एक्चुअली मेरी जो बेटी है वो कविताएं सुनने में रस लेती, फिलहाल लिखने में तो नहीं ले रही है। और घर में आपके जो हस्बैंड एंड बेटर आप, तो आपको कितना प्रोत्साहित करते हैं? अभी शादी के पहले तो मेरी सबसे पहली कविताएं जो भी मैं लिखती थी मेरे फादर सुनते थे। अब आफ्टर मैरिज जो है वो मैं सबसे पहले कविता का जो मेरा श्रोता है वो मेरे हस्बैंड प्रशांत हैं। अच्छा, और आपने हमारे साथ बात की और हमारे दर्शकों को आपका कुछ परिचय हुआ, इसके लिए आपने हमारे लिए समय निकाला, खूब धन्यवाद। कि इन्होंने हिंदी कवि सम्मेलन के क्षेत्र की एक कवित्री का आज इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये शायद मेरे लिए कच्छ का पहला अनुभव है कि हिंदी साहित्य को मान देते हुए कोई मेरे पास इस तरह से मेरी इंटरव्यू के लिए आया। इसके लिए मैं आशापुरा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।